चांदनी चुपचाप सारी रात सोने आंगन में जाल रचती रही, मेरी रूपहीन अभिलाषा अधूरे फन की मध्यम आंच पर तपती रही, मध्यम आंच पे तपती रही। तो नमस्ते। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी की महत्वपूर्ण लिखित सप्तक के बारे में। और हमने अभी जो कविता सुनाई है ये और किसी का नहीं बल्कि एक हिंदी के महान कवियों में से एक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हरिऔध, जिसे हम लोग अगय कहते हैं, है ना। और अगय के द्वारा रचित सप्तक जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 1911 ईस्वी में और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। इनके बचपना जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना, मद्रास, जगह जगह पर बीता था। और इनके बारे में एक इनिशिएट ये है कि ये एक अपने एमए की परीक्षा पास करने के उपरांत ये क्रांतिकारी दलों में सम्मिलित हो गए थे और ये बम बनाना चालू कर दिए थे अंग्रेज को भगाने के लिए। उसी में ये पकड़ा भी गए, हालांकि वहाँ से भाग गए और फिर इन्होंने एक कविता की दौर में अपनी कदम रखा और सप्तक की रचना करा। यानी कि देखिएगा सप्तक, इसके रचनाकार आपको वही अगय है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हरिऔध, जिसे आंगन के पार द्वार के लिए इसे 1964 ईस्वी में आपको इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी। तो इस 7 कवियों को हम याद करने के लिए एक जुगाड़ किए हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे यानी कि आप अपने नाम से लिख दिए है अग्रवाल सर का जुगाड़, है ना। आप इस माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं, याद रह सकता है कि 7 कवि प्रथम सप्तक में कौन कौन थे। जैसे देखिए, अगर भारत में प्रभाकर और गिरजा कुमार राम का नाम लेगा तो मुक्ति मिल जाएगा। गौर से सुनिएगा, अगर भारत में प्रभाकर और गिरजा कुमार राम का नाम लेगा तो मुक्ति मिल जाएगा। यानी कि हमने बताया अगर भारत में प्रभाकर और गिरजा कुमार राम का नाम लेगा तो मुक्ति मिल जाएगा। तो आप जैसे देखिए, अगर वही अगय फर्स्ट है, अगर तो पहला कवि कौन, वही अगय जिसके द्वारा आपको ये प्रकाशन किया गया था सप्तक का 1943 में। तो पहला तो वही हो गया, अगर मतलब अगय। अब देखिए भारत यानी भारत भूषण अग्रवाल। इसके बाद देखिए प्रभाकर मतलब प्रभाकर माचवे, इधर है ना, प्रभाकर माचवे देखिएगा, इधर प्रभाकर माचवे। गिरजा कुमार मतलब गिरजा कुमार माथुर। इसके बाद देखिए राम का मतलब रामविलास शर्मा। नाम का मतलब देखिए नेमी चंद्र जैन। इसके बाद देखिए मुक्ति का मतलब हो गया गजानन माधव मुक्ति। तो यानी कि हम ऐसे याद कर सकते हैं प्रथम सप्तक। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जैसे अगर भारत में प्रभाकर और गिरजा कुमार राम का नाम लेगा तो मुक्ति मिल जाएगा। अगर भारत में प्रभाकर और गिरजा कुमार राम का नाम लेगा तो मुक्ति मिल जाएगा। अगर भारत में प्रभाकर और गिरजा कुमार राम का नाम लेगा तो मुक्ति मिल जाएगा। इसमें से पूछ देता है क्या चीज, जैसे कि बताइए ये अगय जो है, अगय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हरिऔध जो है कि इसकी चर्चा इसका उल्लेख किस सप्तक में है। तो प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय, चतुर्थ ऐसे करके ऑप्शन में आता है। तो यानी कि कंपटीशन एग्जाम हो या 12th का हिंदी जो है 100 नंबर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अगय जो है, अगय ये आपको किस सप्तक के अंतर्गत आता है। तो आप अपने जुगाड़ से ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर भारत में प्रभाकर और गिरजा कुमार राम का नाम लेगा तो मुक्ति मिल जाएगा। तो देखिएगा अगर मतलब अगय, ये इसके बाद हो गया गजानन माधव मुक्ति, इधर हो गया। तो अब हमने ये चीज बता दिया। अब जैसे देखिएगा नोट में हमने कुछ लिखा है कि प्रथम सप्तक जो है नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। यानी कि जो कविता सब जो स्टार्ट किया गया उनमें से 7 कवि को सबको एकत्रित कर एक प्रस्थान बिंदु माना जाता है। ये प्रथम सप्तक को यही हमने लिखा। और ये आपको भाषा और अनुभव दोनों में नए प्रयोग एक साथ होता है। यानी भाषा और उसके प्रयोग के माध्यम से एक साथ रचना किया गया, जिसमें पहला 7 गो कवि आया। हमने प्रथम सप्तक देख लिया। अब दूसरा सप्तक पे चलते हैं जो अगय के द्वारा ही रचित किया गया था। इनका प्रकाशन 1951 में। हालांकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये प्रकाशन हुआ था 1951 ईस्वी में, लेकिन 1949 ईस्वी में ही इसका गठन हो गया था। अगय के द्वारा दूसरा सप्तक का गठन कर दिया गया था 1949 में, और 1951 ईस्वी में इसका प्रकाशित हुआ। इसमें भी 7 कवि हैं। 7 कवि कौन कौन देखिए, जैसे रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला
7 कवियों को जुगाड़ के माध्यम से हम याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिएगा, जुगाड़ यह मेरा अपना है, हमने इसे बनाया है आप लोग को याद करने के लिए, जिससे कि याद हो जाए आसानी में। जैसे देखिएगा इसका, रघु नरेश और बहादुर सिंह भवानी ने धर्म के लिए शकुंतला को हर दिया। रघु नरेश और बहादुर सिंह भवानी ने, रघु नरेश और बहादुर सिंह भवानी ने धर्म के लिए शकुंतला को हर दिया। अब जैसे देखिएगा, रघु बोले तो रघुवीर सहाय, नरेश बोले तो नरेश मेहता, बहादुर सिंह बोले तो शमशेर सिंह बहादुर, भवानी बोले तो भवानी प्रसाद मिश्र, धर्म बोले तो धर्मवीर भारती, शकुंतला बोले तो शकुंतला माथुर और हर बोले तो हरिनारायण व्यास। आप इस जुगाड़ के माध्यम से इस 7 कवि को आसानी से याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसके नोट में देखिएगा, दूसरा सप्तक जो है ये समसामयिक काव्य है, यानी कि जो हाल फिलहाल में अभी घटित हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस करके ये आपको बनाया गया है और इसमें 7 कवि का समावेश किया गया है। तो अब चलेंगे हम लोग तीसरे सप्तक पे। सप्तक में अब हम तीसरे सप्तक पे चलेंगे। तो इसका प्रकाशन आपको 1959 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी 7 कवियों का समूह है। यह भी 7 कवियों का समूह है, जैसे कुंवर नारायण सिंह, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्सायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह और विजय देव नारायण शाह। तो इसे आप जुगाड़ के माध्यम से याद कर सकते हैं, जुगाड़ अग्रवाल सर्कल, है ना। जैसे देखिए, कीर्ति कुंवर और मदन दयाल सक्सेना प्रयागराज और केदारनाथ में विजय हो गया। कीर्ति कुंवर और मदन दयाल सक्सेना प्रयागराज और केदारनाथ में विजय हो गया। देखिएगा, कीर्ति बोले तो कीर्ति चौधरी, कुंवर बोले तो कुंवर सिंह, मदन बोले तो मदन वात्सायन, दयाल सक्सेना यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयागराज बोले तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी। आगे देखिए, केदारनाथ बोले तो केदारनाथ सिंह, विजय बोले तो विजय नारायण शाही। इस तरीका से आप जुगाड़ के माध्यम से इसे आप याद कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं इस बात को, और इसमें से पूछ देता है कि ये कवि किस सप्तक का कवि है ये, तो आप आसानी से जवाब दे पाइएगा। फिर चलते हैं अब हम चौथे सप्तक और अंतिम सप्तक। देखिएगा, इसका प्रकाशन आपको 1979 ईस्वी में हुआ था। ये भी 7 कवियों का एक समूह है, जिसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभंज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तो ये आप आसानी से याद करने के लिए हमने अपना जुगाड़ दिया है ना। जैसे देखिएगा, अवधेश राजकुमार नंदकिशोर स्वदेश लौटकर सुमन और राजेंद्र के साथ श्री राम का नारा लगा रहा है। जैसे देखिएगा, अवधेश राजकुमार नंदकिशोर, अवधेश राजकुमार नंदकिशोर स्वदेश लौटकर, स्वदेश बोले तो अपना देश लौटकर, भारत लौटकर, है ना, लौटकर सुमन और राजेंद्र के साथ, सुमन और राजेंद्र के साथ श्री राम का नारा लगा रहा है। तो देखिएगा, अवधेश बोले तो अवधेश कुमार, राजकुमार बोले तो राजकुमार कुंभंज, नंदकिशोर बोले तो नंदकिशोर आचार्य, स्वदेश बोले तो स्वदेश भारती। इसके बाद देखिएगा, सुमन तो सुमन राजे, राजेंद्र बोले तो राजेंद्र किशोर और श्रीराम बोले तो श्रीराम वर्मा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चारों सप्तक जो हमने जुगाड़ के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करा, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये चैनल और ग्रोथ को। जय हिंद।